क्या है, मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो आप ये समझ लो। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तब तो मैं आपसे भी छोटा था। मेरी उम्र रही होगी 11.5-12 वर्ष। पर कविता पढ़ना भी जब शुरू किया तब भी आप में से कुछ लोग पैदा नहीं हुए हो शायद। और एक छोटे से मोहल्ले के कवि सम्मेलन से लेकर के और सबसे प्रतिष्ठित लाल किले का कवि सम्मेलन पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के जिन जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ कविता पढ़ने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के उर्दू और हिंदी के जितने बड़े हस्ताक्षर जिनको पब्लिक जानती है, जनता जानती है, उनके साथ कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त है कि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। तो मैं आपके बीच में कुछ थोड़ी सी बात ही करूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। सुनिए। नेह से निर्मल हृदय की, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं क्या करता हूँ कविता के माध्यम से। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है, तुम्हें मन मीत गा लेता हूँ मैं। जिंदगी के मंच पर, जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता हूँ। कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता हूँ मैं। आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, और आँखों को अलग पहचान दे जाऊंगा मैं। चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाएंगे। बहुत धन्यवाद। मैंने कभी कहा कि मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझे। शजर कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। ये पीछे जो बच्चे बैठ रहे हैं, मैं कवि से कब शिक्षक बन जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना कि मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूं फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूं फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में, आप सब चांद सितारों का असर है। आप सब चांद सितारों का असर है मुझे। उम्र भर यूं तो मैं लिखता रहा जीवन की किताब, उम्र भर यूं तो मैं लिखता रहा जीवन की किताब। कोई तमगा न मिला और न मिला कोई खिताब। कुछ तो कहता है शजर गीत गजल, क्या मालूम आपके हुक्म की तामील तो हाजिर है। आपके हुक्म की तामील तो हाजिर है जनाब। अभी निधि ने रामचंद्र जी का जिक्र किया। राम हमारे मन में है। दो परिस्थितियां हमेशा देखने को मिलती हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हमेशा से रहा, हमेशा रहे कि मोहब्बत बांटने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं। मोहब्बत बांटने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं। बहुत से जहन और दिल काले इधर भी हैं उधर भी हैं। सियासतदां हैं ये, इनको किसी मजहब से क्या मतलब। ये नफरत बेचने वाले इधर भी हैं उधर भी।
तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक गीत आपके लिए जो लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है। जब मैं यहाँ पहली बार 2019 में आया, तभी मैंने बच्चियों को देखा, इतने उत्साह से शिक्षा के लिए इतना उत्साहित देखा, तब मैंने वो गीत रचित किया। वो गीत सुनाऊंगा आपको, और मैं उससे पहले 4 पंक्तियां और इसी कड़ी की सुन लीजिए। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए। कैसा हमको आपको कैसा बनना है, ये बच्चियों को कैसा बनना है, फिर मैं नाम लेकर के भी बोल सकता हूँ, कैसा बनना है हमें। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए। मन के अंदर ही भलाई है बुराई भी है, मन के अंदर ही भलाई है बुराई भी है। राम के सामने रावण न ठहरने पाए। हमारे अंदर राम रहना चाहिए और हमारे अंदर का रावण मर जाना चाहिए। ये अगर हम निर्णय करके चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक गीत जो आपके लिए पढ़ा, आपके लिए कहा, आपके लिए लिखा, वो पढ़ूंगा। एक छंद और सुनिए जो मैंने आपके लिए ही कहा। और अगर आपको लगे यहाँ पुरुष कम है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि हम महिला शक्ति बेटियों और बहनों के सम्मान में तालियां उठाएं जब मेरी पंक्तियां पूरी हो जाएं, क्योंकि मैं एडवांस पेमेंट लेने की आदत नहीं है। और अब आजकल तो स्थिति ये है कि काम करके भी नहीं मिल रहा। क्यों सर? तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ और अंतिम पंक्ति में आपका समर्थन मांगता हूँ। सुनिएगा कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती हैं। बेटियां बहनें माताएं कैसी हैं, पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती है। हर एक रिश्ते को प्यार से सहेजती है, सारे अधरों की मुस्कान बन जाती है। कि विश्व में बजा दो, बजाना चाहते। मैंने कभी कहा कि अब किसी हाल पर नहीं आते। आज की स्थिति क्या हो गई कि अब किसी हाल पर नहीं आते, एक मिस कॉल पर नहीं आते, फूल पर तितलियां नहीं आती, पंछी भी डाल पर नहीं आते, रोज इनबॉक्स करते हैं मुझको जो मेरी वॉल पर नहीं आते। मेरे बीच सुर बिखरने लगते हैं आप जब ताल पर नहीं आते। कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती है। आपको कहीं ये ना लगे कि कभी तो ऐसे ही मैसर हो जाते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं। कभी होना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत। आप एक महिला को जैसे पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है, वैसे एक कवि को कविता के जनने में वो पीड़ा महसूस करनी पड़ती, तब कविता होती है। और कवि बन करके देश दुनिया में कविता पढ़ना, अभी वो नोएडा से आ रहा है, कोई फर्रुखाबाद से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, और पानी भरा हुआ रास्ते में, सोचो क्या हाल होता है। और अब तो सुविधाएं हो गई, रोड अच्छे हो गए। जिस समय रोड वगैरह अच्छे नहीं थे, तब कवियों को कितनी मेहनत करके और जन जन तक अपनी कविता पहुंचानी पड़ती थी। कविता केवल मजे के लिए नहीं होती है, कविता देश निर्माण के लिए भी होती है, राष्ट्र निर्माण के लिए होती है, जो अभी हम कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि पिंच करते हैं, पंच करते हैं। कभी ऐसे नहीं कभी बन जाता कोई, उसको उसका ईश्वरीय देन उसको मिलती, तब वो कभी बनता। बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भाई साहब का। कि पिंच करते हैं, पंच करते हैं, कैसे कवि बनते हैं। पिंच करते हैं, पंच करते हैं और कविता को टंच करते हैं। दिन में सोते हैं तान कर चादर, आधी रातों को लंच करते हैं।